हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूं। जैसा कि आजकल मोस्टली सारे गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है, जिसमें कि आपको कितना टेम्परेचर है आपकी गाड़ी का, मतलब एसी कितना टेम्परेचर में आपको सेट करना है। जैसे कि आपकी घर की एसी रहती है ना, जिसमें आप सेट कर पाते हैं कि कितना टेम्परेचर सेट करना रहता है, क्या करना रहता है, वो पूरा आजकल डिजिटल देखने को मिल जाता है, समझ लीजिए एक टाइप से। बहुत लोग बोलते हैं कि 24 भी 25 में सेट कर दीजिए, उसके बाद फिर जो गाड़ी का एसी है वो काफ़ी अच्छा कूलिंग करता है और एवरेज भी कहीं ना कहीं गाड़ी का बढ़ जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप 24, 25 या लो में कर देते हैं एसी को, तो कितना फ़र्क आता है, जो कंप्रेसर है उसमें कितना लोड पड़ता है, या माइलेज का जो मेन बोलते हैं ना, माइलेज बढ़िया देगा या माइलेज नहीं देगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, 2-3 कमेंट मेरे को आए थे। सबसे पहली बात तो ये आया था कि ये पूछ रहे थे कि अपन एसी ऑन करते हैं तो गाड़ी का जो पिकअप है कहीं ना कहीं डाउन होता है, हल्का सा थोड़ा सा डाउन लगता है। तो वो क्यों होता है? अगर आप नॉन एसी से एसी में ऑन करते हैं तो हल्का सा लैग क्यों मतलब फील होता है, हल्का सा जो पहले टाइप का पावर गाड़ी में महसूस क्यों नहीं होता है? मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को मतलब बताने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्लियर हो जाएगा। हम में से हर कोई कभी ना कभी साइकिल जो रहता है वो ट्राई ज़रूर किए हैं, चलाए हैं। मैं भी चलाया हूँ, आप भी चलाए होंगे कभी ना कभी, या नहीं चलाए हैं तो एक बार ट्राई करिएगा, उसमें कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है, हेल्थ के लिए सही रहता है। तो एक बार बाईसाइकिल ज़रूर ट्राई करिए अगर नहीं किए हैं। और मैं जो बता रहा हूँ वो देखिएगा आप लोग कि मैं जो बोल रहा हूँ उससे आप सहमत हैं कि नहीं। बिल्कुल वही फार्मूला गाड़ी का इंजन में भी होता है और एसी में भी। देखिए, मैं बता रहा हूँ एसी का जो प्रोसेस रहता है, जैसे अपनी गाड़ी में पिस्टन है, 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर रहता है। तो जब वो सिलेंडर ऊपर नीचे अप डाउन होता है, नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है, जैसे कि इंजन का व्हील को पावर देना है, वो प्रोसेस चल रहा है। और कहीं ना कहीं जो पावर पिस्टन ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये पावर कलेक्ट करके वो क्या है, ड्राई सॉफ्ट वगैरह में, गियर बॉक्स वगैरह में भेजता है। जो एक बेरिंग टाइप से रहता है उसमें से बेल्ट लगे रहता है, जो कि आपके गाड़ी का टाइमिंग रहता है वो उस हिसाब से एक मतलब पिस्टन जब ऊपर नीचे हो रहा है तो साइड से एक मतलब मोटर टाइप का उसका जो पावर है, एक तरफ से तो व्हील में जा रहा है गियर बॉक्स में, और दूसरे साइड से जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, एक साइड से निकले रहता है जिससे रबड़ का बेल्ट लगे रहता है, जो कि टाइमिंग मिलाता है कब आपके गाड़ी में फ्यूल जाना है, कब एयर जाना है, कब एग्जॉस्ट करना है। जो वॉल रहता है, वॉल बोलते हैं, वो कब ऊपर नीचे आना है, वही पूरा टाइमिंग एक सीरीज बनता है, तो वो उस टाइप से काम करता है। अब देखिए, उसी के साथ जैसा कि मैं आप लोगों को ये इमेज में भी देख रहे होंगे, उसके साथ एक अलग से एक बेल्ट गया हुआ है, जो कि आपके एसी के जो कंप्रेसर है उसमें जाता है। तो देखिए, जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है वो तो चल रहा है, इंजन आपका पावर बना रहा है, व्हील में ट्रांसफ़र कर रहा है। अब उसके साथ होता क्या है कि जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता रहा था कि साइकिल में अगर आप सिंगल साइकिल चला रहे हैं तो आपको कम पावर लगाना पड़ेगा। नॉर्मल चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं पर आप एक किसी को भी पीछे में आप साइकिल में बैठाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ेगा। तो वहीं से आप देखिए, सेम फार्मूला गाड़ी का भी है। जैसे कि नॉर्मल चल रहा है तब तक तो ठीक है। अब जैसे एसी ऑन करते हैं तो सामने में जो एसी का कंप्रेसर रहता है वो घूमना ज़रूरी है, तभी फिर वो गैस जो रहता है एसी का वो सर्कुलेट होगा। तो वो जैसे ही घूमेगा तो वो एक्स्ट्रा पावर मतलब उसको भी घुमाने के लिए फिर इंजन को लगाना पड़ता है। तो वहीं पर फिर माइलेज कम हो जाता है, और फिर वो उसके साथ साथ मतलब कि डबल आपको इंजन को मेहनत करना पड़ रहा है। प्लस पहला तो आपका गाड़ी को भी आपको इंजन को ले जाना पड़ रहा है, उसके साथ साथ एसी का भी लोड पड़ रहा है। तो होता क्या है कि उसमें फिर माइलेज कम होता है। और कई लोग बोलते हैं कि आइडल कंडीशन में माइलेज अच्छी ही रहती है, 1 घंटा चल जाती है 1 लीटर में, 1.5 घंटा। मैं भी इस टॉपिक पे वीडियो काफ़ी पहले बनाया था। तो देखिए, उस समय क्या है, आपका इंजन को पूरा पावर क्या कर रहा है, वो कंप्रेसर में ही दे रहा है। तो उस समय फिर से जो एवरेज है, माइलेज है, वो बढ़ जाता है। और साथ में जैसे ही आप गियर लगा के गाड़ी को जब ड्राइव करेंगे तो गाड़ी का भी फिर वेट आपका इंजन को कैरी करना पड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं
पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा पावर लैग फील होता है। आजकल की गाड़ी में ज़्यादा सीसी के रहती हैं तो उतना पता नहीं चलता है, बाकी कम सीसी के गाड़ी में ज़्यादा आपको फील होगा। तो मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा था एसी के बारे में कि अपना जो डाउट रहता है कि अगर हम 24 में इसको सेट कर देते हैं ऐसे कुछ, तो एवरेज अच्छा देगा। तो उसका बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि मैं आप लोगों को चलिए MID में ही लेके चलता हूँ। अब देखिए इको स्पोर्ट में ये इंस्टेंट फ्यूल जो बताता है कि ECU से बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये इतना टाइम ये फ्यूल ले रहा है। देखिए ये ECU इसका बता रहा है कि इस टाइम में इतना 1.2 मतलब 1 घंटा आप ऑन करेंगे तो इतना फ्यूल लेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, इसको देखते रहिए, मैं कुछ बताऊँगा फिर उसके बाद। अभी देखिए 9, फिर देखिए बढ़ गया 1.3, 1.2 हो रहा है, फिर ये धीरे धीरे कम होगा। देखिए फिर बढ़ेगा ये, देखिए। तो ये क्या हो रहा है इस टाइम में, देखिए जो कंप्रेसर है ऑन ऑफ हो रहा है। अभी ऑफ हो गया है, फिर ये ऑन होगा। तो मैं आपको एक साउंड भी सुनाऊंगा जब कंप्रेसर ऑन होता है और ऑफ होता है उसका। तो देखिए ये ऑफ हो गया, फिर ये ऑन हुआ। अब ये 26 में है यहाँ पर, देखिए। अब ये टाइमिंग को मैं इसको लो में कर दे रहा हूँ। अब एसी का कंप्रेसर को कंटिन्यूसली चलना चाहिए, ऑटो कट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं ये जब पहले जल्दी जल्दी हो रहा था, अब ये कितना टाइम लेता है। देखिए अभी ऑटो कट हुआ है, ये लो में है एसी, अभी ऑटो कट हुआ है। देखिए ये इस कंप्रेसर ऑन हो गया, फिर ये ऑटो कट हुआ, फिर से ऑन होगा तो वो बढ़ जाएगा। देखिए बढ़ा, ऑटो कट हो गया, और ये लो में है। तो देखिए मेरा बताने का मतलब ये है कि आप इसको 24 में सेट करिए या लो में करिए, आपका माइलेज उतना ही रहेगा। जो गाड़ी का माइलेज जितना दे रहा है उतना ही देगा, इससे माइलेज का कोई लेना देना नहीं होता है। आप बोलेंगे कि मैं इसको 25, 26 में करता हूं तो मेरे को फिर गर्म हवा कहां से मिलता है। गर्म हवा का मैं आपको लॉजिक बताता हूं, गर्म हवा आपको कहां से मिलता है। उसके लिए आपको गाड़ी के आउटडोर में जाना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं कि आपको गर्म हवा जो एसी का मिलता है टेम्परेचर ऊपर नीचे करने के बाद, वो कैसे मिलता है। उसके लिए चलिए अपन गाड़ी के हुड में जाते हैं और मैं आप लोगों को फिर आगे का दिखाता हूँ। देखिए ये जो दो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दो ठो, ये जैसे कि ये गर्म हो गया, दोनों पॉइंट गर्म है इसका। तो ये जो कूलेंट रहता है, ये कूलेंट आपका घूम फिर के एक बार अंदर जा रहा है, फिर वहीं से नीचे से दूसरा घूम के इंजन में जाता है। तो इसका जो सर्कुलेट हो रहा है उसके साथ साथ वो कूलेंट वहाँ पर कैबिन में आपका जा रहा है। और जैसे कि मैं आपको बता भी रहा था कंप्रेसर वाला सीन, देखिए ये जो बेल्ट आपको दिख रहा होगा, ये पूरा इसका जो सर्कल रहता है वो रहता है, ये आपका जो क्रैंक है उसके कांटेक्ट में रहता है, उसके थ्रू ये सब पूरा वर्किंग करता है। अब जैसे कि ऑटो कट वाला जो साउंड सुनिएगा, देखिएगा टाइमिंग सेम है, अभी लो में है, आप साउंड सुनिएगा, अभी ऑटो कट हो गया है। देखिए अभी ऑन हुआ, कट से किया, फिर से ये ऑटो कट हो जाएगा। देखिए ऑटो कट हो गया, फिर कट से करेगा। जैसे ये कट से करता है इंजन का थोड़ा सा साउंड बढ़ जाता है। तो ये सब मेरा बताने का मतलब ये है कि घर में जैसे आपका एसी रहता है वैसा सीन इसमें नहीं रहता है। जो कार का एसी है ये नॉर्मल मतलब ऑटो कट ऑटो लेते ही रहता है। वजह ये है, देखिए कई बार क्या होता है घर का एसी में आपको जो टेम्परेचर कर दिए उतने ही में चलना है, लेकिन गाड़ी का कई बार ऐसा होता है कि ये फॉग जम रहा है, इसमें फॉग पूरा कलेक्ट हो जा रहा है, तो उसको भी अपने को वो करना है, हटाना है। और गाड़ी में जैसे आप बैठेंगे
तो एक टेम्परेचर मतलब कि तुरंत आपको कूलिंग चाहिए रहता है, तो ये कहीं ना कहीं उस टाइप का प्रोसेस से काम नहीं करता है। और मैं जैसे कि 2 पाइप दिखाया था, वो अंदर में आता है कूलेंट और वो यहाँ से फिर बाहर जाता है। जैसे कि आप इसको टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वो कूलेंट का जो गर्म भाप है वो कहीं ना कहीं इसके एक फ़ैन रहता है, वो समझ लीजिए ऐसे उसका ओपन हो जाता है फ़ैन का फ्रंट, और उसके बाद फिर वो गर्म हवा को भी साथ में इसके एसी के साथ आता है। तो कहीं ना कहीं उसका प्रोसेस ऐसा काम करता है। तो ये है जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को इस वीडियो में। तो ऐसा कुछ सीन रहता है यहाँ पर, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, टेम्परेचर आप कम ज़्यादा कर लीजिए, उससे कोई माइलेज का लेना देना नहीं रहता है। आप चाहे इसको लो में सेट करके रखिए, जो पूरा खेल है अगर आपका एसी ऑन है तो माइलेज आपको उतना ही देखने को मिलेगा, जो कि कम होगा कहीं ना कहीं। आप इसको कम ज़्यादा करेंगे और माइलेज ज़्यादा देगा कम देगा, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो ये गलत सोच है, जो भी आप लोगों को बताते हैं गलत बात है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को ये जानकारी पसंद आया होगा। एसी ऑन करेंगे तो आपका जो फ्यूल जैसे कि मान लीजिए 14 का दे रहा है तो वो 12 का होगा ही, और 12 दे रहा है तो 10 का होगा ही।